हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पूछते हैं जो रोटेशनल मोशन चैप्टर से है और उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्टार्ट करने से पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ये असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसिडर ये इसका सेंटर ऑफ मास है और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा आई सी। तो आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास से ये रोटेट नहीं कर रहा है और समझ लो कि यहाँ कहाँ से तो भी रोटेट कर रहा है ओ पॉइंट से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ऐसे केस में जब मुझे सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है लेकिन अदर देन सेंटर ऑफ मास अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, तो वी यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब थ्योरम स्टेट क्या करता है और कैसे प्रूव करना है वो समझ लेते हैं। लेट्स से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है h and h is a perpendicular distance between two parallel axes जिसमें से एक हमेशा center of mass होना चाहिए and it is very 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 important। स्टूडेंट्स को लगता है कोई भी चलेगा, तो आंसर है नहीं चलेगा। ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से ही होना चाहिए। तो लेट्स से दिस एक्सिस इज c, स्टार्ट फ्रॉम c। एक यहाँ पे हमने एक मास कंसिडर कर लिया और ये मास का वैल्यू है लेट्स से dm। dm स्टैंड फॉर स्मॉल मास और ये स्मॉल मास सेंटर से कुछ तो भी डिस्टेंस पे है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज p। तो एक डेफिनेशन लिखता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन अलोंग या अबाउट पॉइंट C इज इंटीग्रेशन ऑफ cp स्क्वायर इंटू dm, dm इंटू आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यहां से मेजर करूं तो ये फॉर्मूला बनेगा IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर इंटू dm। तो O एक्सिस से जब लेंगे तो OP स्क्वायर लेंगे, C से लेंगे तो CP स्क्वायर लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और ये पॉइंट को नाम दे दिया लेट्स से Q। नाउ OP का स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करता हूँ जिसमें O, Q और P होगा, तो इसमें आंसर होगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, कुछ ऐसा आंसर होगा और ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। सो OP स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आंसर होगा IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इंटू dm। अब देखो O से Q वाला जो पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, तो O से Q वाला जो पोर्शन है, O से Q वाला जो पोर्शन है वो बना हुआ है COC प्लस CQ से एंड OC का वैल्यू है H, मतलब ये बना H प्लस CQ। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग। सो IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये OQ के जगह पे लिखना है H प्लस CQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इंटू dm। अब यहाँ पे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये हुआ h स्क्वायर प्लस 2h इंटू CQ प्लस CQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इंटू dm। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते यहाँ पे कि CQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर ये क्या बनाएगा, तो यहाँ से देखने CQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, तो ये छोटे ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और ये होगा CP स्क्वायर।
तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा Cp स्क्वायर से। सो आई नॉट का वैल्यू इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर प्लस 2hcq प्लस Cp स्क्वायर इंटू dm। अब ये dm सबके पास आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर dm इंटीग्रेशन ऑफ 2hcq dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Cp स्क्वायर dm। ये हर एक के पास dm चला गया। ये h जो है ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में h स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो यहां से ये h स्क्वायर कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dm 2h कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ Cq dm और ये एज इट इज Cp स्क्वायर dm। अब यहां से देखो Cp स्क्वायर dm का वैल्यू IC, तो इसका काम हो गया, ये बन गया IC। इंटीग्रेशन ऑफ dm, अगर मैं ये स्मॉल मास को इंटीग्रेट करूं तो ये इसका टोटल मास दे देगा मुझे, सबको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा h स्क्वायर इंटू कैपिटल M प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ Cq dm प्लस IC। अब टेक्स्ट बुक में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो ये C से Q वाला पोर्शन है वो सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे कुछ पॉइंट है Q, तो ये Q पॉइंट यहाँ पे भी होगा और ये पॉइंट Q जब ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे होगा वही लेफ्ट साइड पे भी होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ मास होता है, इसके लिए उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसका आंसर आएगा 0। तो आपको लिखने का बाय सिमेट्री इंटीग्रेशन ऑफ Cq dm इज 0। सो मेरा फाइनल आंसर बनता है IO इज इक्वल टू IC पहले लिखा प्लस MH स्क्वायर, एंड ये प्रूव होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो बोर्ड में पूछते हैं, तो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज चेक दिस आउट और इसको प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा है वैसा लिखने का प्रैक्टिस करना है। ये मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं लेकिन आपको अंदर वर्ड्स ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बोर्ड से रिलेटेड बातें समझने के लिए स्टे ट्यून्ड।